जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं शेष सूर्य, है ना। शेष सूर्य के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि रेलवे में जो विगत जो वैकेंसी आई है एनटीपीसी के मद्देनजर, है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है इससे पूछे जाते हैं क्योंकि इतिहास से क्वेश्चन आपको छूटने वाले नहीं है। तो हम लोग आज देखेंगे शेष सूर्य के बारे में, है ना। शेष सूर्य के बारे में शासन देखेंगे, जन्म कब हुआ, उनका कार्य पद्धति क्या था, तो उनका जो शासन काल था भारत में वो कितना था, तो 1540 से 1545 ईस्वी। ये ध्यान दीजिएगा कि शेष सूर्य का जो शासन काल था भारत में वो कितना था, तो 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में रहा, है ना। तो सबसे पहला हम टॉपिक में देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। शेष सूर्य का जन्म कब हुआ था, तो शेष सूर्य का जन्म हुआ था 1486 में बजवाड़ा होशियारपुर जिला में, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शेष सूर्य का जन्म कब हुआ था, तो शेष सूर्य का जन्म हुआ था 1486 में बजवाड़ा होशियारपुर जिला। तो आपको पूछा कि होशियारपुर जिला कहाँ है, तो होशियारपुर जिला है वो पंजाब में पड़ता, कहाँ है, तो पंजाब में पड़ता है ना। अगला है क्वेश्चन कि उनका निधन कब हुआ था। उनका निधन कब हुआ था, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो 1545 में हुआ था, कालिंजर का जो युद्ध लड़ रहे थे, तो बारूद के ढेर पर वो लड़ रहे थे और वहीं पर विस्फोट होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो उनका मृत्यु कब हुआ था, निधन कब हुआ था, तो 1545 में कालिंजर यानी बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। अगला है कि बचपन का नाम क्या है, अरे शेष सूर्य का बचपन का नाम क्या था, तो शेष सूर्य का बचपन का नाम था क्या था, फरीद खां। कौन था, फरीद खां। शेष सूर्य का बचपन का नाम था क्या था, फरीद खां, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शेष सूर्य का बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां। अगला है कि उनके पिता का नाम क्या है, तो उनके शेष सूर्य के पिता का नाम क्या है, तो मियां हसन खान सूर्य। मियां हसन खान सूर्य ये इनके पिता का नाम था शेष सूर्य के। अगला है कि उत्तराधिकारी, शेष सूर्य के बाद उत्तराधिकारी कौन बना, तो इस्लाम शाही। इस्लाम शाही, तो इस्लाम शाही कौन था, तो उनका पुत्र था, है ना। और शेष सूर्य ने कौन सा वंश का स्थापना किया था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि शेष सूर्य ने किस वंश का स्थापना किया, तो सूर्य वंश का स्थापना किए थे। कौन वंश के, सूर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो शेष सूर्य, है ना। और जब वो मरे थे, उनका निधन हुआ था शेष सूर्य का, तो उनका मकबरा कहाँ बनाया गया था, तो मकबरा बनाया गया था तो सासाराम में, है ना। सासाराम में उनका मकबरा, आपसे पूछेगा कि शेष सूर्य का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में, है ना। और सासाराम कहाँ है, तो बिहार में पड़ता है ना। अगला ये इसमें नोट में हम आप लोग के लिए है कि भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाला दूसरा अफगानी शासक कौन था, तो शेष सूर्य था। भारत में ये टॉपिक हमेशा याद रखिए क्योंकि इससे पूछा जाता है कि भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाला दूसरा अफगानी शासक कौन था, तो शेष सूर्य था। और प्रथम शासक कौन था, तो बहलोल लोदी था। कौन था, प्रथम शासक अफगानी शासक कौन था, तो बहलोल लोदी था। अगला ये क्वेश्चन है VVI में आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ, तो चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539। 26 जून 1539 के दिन हुआ था हुमायूं और शेष सूर्य के बीच में, जिसमें विजेता किसको हुआ था, तो शेष सूर्य की विजेता हुआ था, है ना। इसमें मेन पॉइंट है चौसा के युद्ध में कि शेर खान के विजेता हुए थे यानी जीते थे युद्ध, है ना। उसके बाद शेर शाह की उपाधि धारण किए, जो इनका पहला नाम क्या था, तो फरीद खान था, है ना। लेकिन चौसा के युद्ध अगर जीत गए, उसके बाद ये कौन सा उपाधि धारण किए, तो शेर शाह की उपाधि धारण किए। शेर खां की उपाधि इनको कौन दिया, तो शेर खां की उपाधि शेर शाह सूरी को किसने दिया, तो बहार खान लोहानी ने फरीद खान का नाम क्या धरा, तो शेर शाह सूरी, है ना। अगला है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन में है कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ, तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ 17 मई 1540 को। 17 मई 1540 को हुआ था। हुमायूं को इसमें पराजय मिला था। इसमें किसको मिला था पराजय, तो हुमायूं को पराजय मिला था, है ना। और जीत किसका हुआ था, शेष सूर्य का, है ना। अगला है कि शेष सूर्य द्वारा हमारे देश में मापन की पद्धति चालू किया गया था, है ना। खेत को किस प्रकार से मापा जाता है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि मापन की पद्धति, तो मापन की उनकी जो पद्धति था गज सिकंदरी किसका है, तो शेष सूर्य द्वारा दिया गया मापन पद्धति, जिसका नाम क्या है, गज सिकंदरी, है ना। उपज का भाग, है ना, उपज का भाग है 1/3 राज्य को, यानी कहने का मतलब है उपज, यानी किसानों से उपज लेते थे, एक तिहाई लेते थे, है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर जो 3 केजी अनाज हो रहा है तो वो 1 केजी लेते थे, है ना, यानी 1/3 राज्य को, है ना। अगला है मेन पॉइंट में कि 4 उनका जो शासन प्रणाली था उनमें 4 था केंद्रीय विभाग। कितना था, तो 4 केंद्रीय विभाग था। कौन था, शासन प्रणाली में इनका 4 केंद्रीय विभाग था, है ना। तो पहला था दीवान विजारत। दीवान विजारत क्या है,
आपको पूछेगा क्वेश्चन कि शेष सूरी के 4 केंद्रीय विभाग था, उसमें पहला दीवान विजारक, वो क्या है? दीवान विजारक है राजस्व तथा वित्त विभाग, राजस्व तथा वित्त विभाग। आपको ध्यान देना होगा, है ना। अगला है दूसरा नंबर कि दीवान आरिज, दीवान आरिज कौन सा विभाग है? तो सैन्य विभाग है। दीवान आरिज कौन है? तो सैन्य विभाग है। अगला है 3 नंबर में दीवान इंशा, दीवान इंशा शेष सूरी का वह कौन सा विभाग है? तो दीवान इंशा है सरकारी पत्राचार, यानी पत्राचार मतलब क्या है ना, यानी मतलब एक राज देश पत्राचार विभाग के लिए जो खर्चा था वो कौन है? दीवान इंशा। अगला 4 नंबर है दीवान रियासत, दीवान रिसालत है वो क्या है? विदेश मंत्रालय, यानी विदेश मंत्रालय में जो खर्चा होता था वो विभाग किस कौन था? दीवान रिसालत है ना। अगला है मेन पॉइंट में है कि जो शेष सूरी द्वारा कार्य किया गया है कि शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने का सिक्के किसने चलाया? तो शेष सूरी है ना, वो अपने जीवन काल में एक प्रमुख कार्य में आता है। तो क्या है? तो शुद्ध सोने के सिक्के, चांदी एवं तांबे का प्रचलन किया था। अपने शासन काल में शुद्ध सोने के सिक्के, चांदी और तांबे का प्रचलन किया था। अगला है दिल्ली स्थित पुराने भवनों का निर्माण, दिल्ली स्थित पुराने भवनों का वो नए तरह से उसका निर्माण कराए थे। अगला है किसान की सहायता के लिए पट्टा कबूलियत, किसान की सहायता के लिए पट्टा कबूलियत, यानी किसान अपने, अगर किसान से वो खेती नहीं होता तो किसी को देते हैं, तो पट्टा लेने के लिए व्यवस्था कौन कर रहे थे? तो शेष सूरी ने। अगला है ग्रैंड ट्रैक, यानी जीटी रोड का निर्माण, जीटी रोड का निर्माण कौन कराया था? तो शेष सूरी ने, है ना। और हाँ, शेष सूरी ने जो एक जीटी निर्माण करवाया था, कहां से कराया था? तो बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक, बांग्लादेश से अफगानिस्तान क्या करना था? तो जीटी रोड का निर्माण करवाते हैं, है ना। अगला नोट में है कि साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजन किया, सरकारें परगना, है ना। कहने का मतलब है कि अपने पूरे साम्राज्य को वो कितने स्टेट में विभाजित किए? तो 47 स्टेट में विभाजित, यानी 47, है ना। और इसको क्या कहा गया? तो फरगना कहा, यानी फरगना कहा गया, है ना। इसमें अगला है प्रमुख कार्य, यानी शेष सूरी द्वारा किया गया प्रमुख कार्य क्या है? तो राजस्व, प्रशासनिक, सैन्य एवं मुद्रा प्रणाली में सुधार, है ना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।